चितरंजन गगन जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर रिजवान अहमद, स्वामी दीपांकर, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, अभिषेक झा जेडीयू से, कलीमुल्लाह हाफिज साहब है, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं आपका, और अनामिका अंबर है हमारे साथ। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले मैं प्रोफेसर चितरंजन गगन, प्रोफेसर गगन आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूं। आवाज आ रही है सर, ये कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे, इस बयान का भावार्थ अगर आप समझा दे मेरे को। कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे, इसका मतलब और भावार्थ। नहीं, देखिए, जो कहने का जो तात्पर्य था, तो कहने का तात्पर्य था कि कुछ लोग जो हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर मार्केटिंग करते हैं, पॉलिटिकल लाभ लेने का प्रयास करते हैं, उनके संदर्भ में कहा गया है। इसमें जिस ढंग से कल चंद्रशेखर जी की बात कर लेकर जो चर्चा कल से चल रही है, तो उन्होंने तो साफ स्पष्ट कहा है कि भाई उसमें जो पंक्ति है, उस पंक्ति पर उनका विरोध है, नाराजगी है उस पंक्ति पर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, न कहीं राम जी पर कहीं है, न कहीं हिंदू के भावना पर है। जो लोग बोल रहे हैं सब हिंदू हैं, ऐसा थोड़े है। जैसे जो बोल रहे हैं चाहे हम हिंदू नहीं है, सो थोड़े है। और कोई अगर यह दावा करता है कि वही हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह गलत है। अच्छा, कौन सी पंक्ति पर आपत्ति है, अगर आप बता दें चौपाई, कौन सी पंक्ति पर आपत्ति है? इस पंक्ति का जिक्र किया गया था उनके द्वारा, एक संदर्भ में उनके द्वारा कहा गया कि अधम जो है, नीच जो है, उसको दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है। सांप को उसी ढंग से अधम को अगर शिक्षा दी जाती है। अच्छा, चलिए मैं उस पर आता हूं, अभी मैं वो भी आपको भावार्थ उसका समझा दूंगा। मगर ये मंडल कमंडल कहां से आ गया प्रोफेसर साहब? मंडल कमंडल की एंट्री कहां से हो गई, अगर आप मुझे समझा दें। मुझे नहीं समझ में आ पा रहा अभी भी। वो आपकी आपत्ति है, वो भावार्थ आपका अलग है, भ्रम है, मुझे नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरे को बस ये जानना है, आज रामचरित की लड़ाई मंडल कमंडल पर कहां से आई? ये मंडल कमंडल कहां से आ गया सर? प्रोफेसर साहब अगर आप समझा दें, ये क्यों लड़ाना मंडल कमंडल को? ये मंडल कमंडल कहां से आ गया प्रोफेसर साहब? नहीं, मंडल कमंडल की कोई बात नहीं है। संदर्भ में उन्होंने बोला मंडल कमंडल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मंडल और कमंडल नहीं है। कमंडल का मतलब है कि जो लोग ठेकेदारी करते हैं, जो अपने को ठेकेदार करते हैं कि हिंदू का रक्षक हम ही है, हिंदू धर्म के हम ही सर्वे सर्वा हैं, उनके बारे में वह तो मंडल वाले भी हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। मंडल कमंडल कहां से आ गया, समझाइए ना। जगदानंद जी कौन है? जगदानंद जी आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जगदानंद जी ने बोला कि हम उनके साथ खड़े हैं, चंद्रशेखर जी के साथ, और कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे। सर 6 मिनट हो गए, कमंडल मंडल कहां से आ गया? रामचरित में, रामचरितमानस की लड़ाई कमंडल मंडल पर कैसे आई? मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है आप लोगों की मंशा क्या है। कमंडल और मंडल को आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? कमंडल मंडल कहां से आ गया? फिर 1 मिनट दे रहा हूं आपको। कहीं से लड़ाने की बात नहीं है, कहीं से इसमें लड़ाने की बात नहीं है। मंडल और कमंडल का बात नहीं है। सवाल है कि तो जगदानंद ने गलत बोला? नहीं, मैंने कहा ना किसी भाई, आपने बोला कमंडल मंडल की बात नहीं है, तो जगदानंद जी के बयान से ना इत्तेफाकी आपकी, गलत बोला उन्होंने? नहीं, मैं कहा कि किसी संदर्भ में। अरे जो कमंडल मंडल आया कहां से? रामचरितमानस, उसकी एक चौपाई, आपत्ति, वाद विवाद, संवाद, भावार्थ, सारी जगह चर्चा हो सकती है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का ग्रंथ है, चर्चा भी हो सकती है। यहां तो गुंजाइश भी है, वहां तो गुंजाइश भी नहीं होती। खैर छोड़िए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मंडल कमंडल कहां से आया? 7वां मिनट हो गया, फिर से मौका दे रहा हूं। मंडल कमंडल कहां से आ गया प्रोफेसर साहब? तो एक सिंबल बन गया है ना। हाँ जी, यह तो उस घटना की याद दिला रहे हैं जब मंडल कमीशन का अनुशंसा लागू किया गया था। पीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद में उसको पर्दे के पीछे ढकेलने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको जो रथ यात्रा निकाली गई, उस बना हुआ तो है। उस वक्त जो कमंडल मंडल आगे था, रामचरित के बहाने आप लोग कमंडल और मंडल को लड़ा रहे हैं। चलिए, आपकी जुबान पर भी सरस्वती, आपकी जुबान पर भी शुक्रिया, धन्यवाद ये पोल खोलने के लिए। सर मुझे तो कल ही लग रहा था, क्योंकि आप लोगों का प्लान नहीं है। आज आप भी बोल रहे हैं। उस वक्त कमंडल मंडल आमने सामने हो गया था, मंडल के जवाब में कमंडल, मुझे भी पता है सर, रथ यात्रा। आज भी रामचरितमानस के बहाने आप लोग कमंडल और मंडल को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के टुकड़े टुकड़े प्लान है ये। एक सिंपल ये बंटवारा पॉलिटिक्स है सर, सबको समझ आ रहा है, बंटवारा पॉलिटिक्स है ये आरोप दिया जा रहा है इसको, उस संदर्भ में उन्होंने कहा है। अच्छा, कोई
स्वामी दीपांकर हैं, भिक्षा यात्रा निकाल रहे हैं इसी के खिलाफ। स्वामी दीपांकर है मेरे साथ। ये हिंदुओं को तोड़ने और टुकड़े टुकड़े का ही प्लान था जो आपके जुबान पर भी आया प्रभु प्रोफेसर साहब। लेकिन स्वामी दीपांकर ये कमंडल मंडल को लड़ाने का ही प्रयास है कि कमंडल के आगे मंडल को झुकने नहीं देंगे। हिंदू को तोड़ने का वो लोग काम कर रहे हैं जो हिंदू मैं आज सर जिसने कमंडल मंडल बोला अमन वही भाई तोड़ने आपको का एक प्रयास रोचक कर रहा बात है ना। बताऊं, जिसने और कमंडल आपको मंडल सुनकर की के एनालॉजी ड्रॉ की वही आपको तोड़ने सुनकर का और प्रयास कर रहा है खासकर स्वामी दीपांकर। आप बोलिए, फिर डॉक्टर रिजवान अहमद और